स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। मुझे पता है बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूं, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। और हाँ, अब से आप लोगों को पता चल जाएगा कब मैं वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि मैंने फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट खोल दिया है इस चैनल के लिए। तो जो भी मुझसे सवाल कुछ करना चाहेगा वो वहाँ पे कर सकता है, जैसे कि कब वीडियो आएगा या फिर तुम्हारी मर्जी, जो चाहे वो करना, बस फालतू सवाल नहीं। तो आ जाओ मेरे साथ, उन दोनों प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो बस एक क्लिक करने की देरी है। तो चलो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने देखा था जिन बताता है डार्क फ्लेम को कि उसे रूप बदलना है कहीं जाने के लिए। डार्क फ्लेम उसे सुझाव देता है। मेरा सुझाव है टंग ट्राइब। भेष बदलने में वो लोग बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हैं। उसके बाद जिन जाता है टंग ट्राइब के पास अपना रूप बदलने के लिए, उसे बोलता है, लेकिन टंग ट्राइब जिन को लूटने की कोशिश करता है, बहुत सारी चीजें बताता है कि इतना पैसा लगेगा और इतना नहीं। ये सब सुनकर डार्क फ्लेम उसे बोलता है, रुक जाओ स्कैमर, हराया है रेड टाइगर ट्राइब को मेरा दोस्त। रेड टाइगर ट्राइब जो कुछ भी लूटे थे लोगों से, वो सब दिखाकर डार्क फ्लेम उसे बोलता है, यहाँ देखो क्या वापस आया है। बीस्ट मैन ने जो कुछ भी लूटा था वो है ये सब। टंग ट्राइब का शख्स डार्क फ्लेम को करीब बुलाकर बोलता है, ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था ना, और उल्टा डार्क फ्लेम को ही चिल्लाता है। ये सब सुनकर डार्क फ्लेम को चक्कर आने लगता है। रुक जाओ मेरा सर। डार्क फ्लेम के साथ ही उसे पकड़ते हैं। टंग ट्राइब का शख्स जिन के पास जाकर बोलता है, हमारे बचाने वाले को धन्यवाद। युका युका के सारे मार्चेंट सब खुश रहेंगे। जिन को रास्ता दिखाता है कहाँ से उसे जाना है। उसके बाद जिन वहाँ से चली भी जाता है। और फिर हम देखते हैं अब 1797 मई 31 दोपहर का समय। जिन पहुंचा है बेलार्डो एम्पायर में साउथर्न आइलैंड, और यहाँ दोपहर के समय में भी काफी अंधेरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि शाम हो रहा है। ये सब चीजें जिन देखकर सोचता है, ये जगह थोड़ा भी नहीं बदला नशेड़ी व्यापारियों से और बेघरों से। ज्यादातर लोग जो सब कुछ खो दिए हैं, वो सब कुछ हुआ है तो अरीना टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बाद। और वही आइलैंड की दूसरी जगह देखे तो साउथर्न रीजन में माहौल पूरी तरह अलग है। यहाँ से इस गंदी सी जगह पर रिच नोबल सट्टेबाजी के मजे लेते हैं। कल यहाँ पर होगा कंपस का अदला बदली। क्या सभी लोग आइलैंड पर आ गए हैं सुरक्षित? और जिनको ये रूप दिया है गोल्डन टंग स्पीसीज ने, और यहाँ पर जिन ने अपना नाम रखा है यंग मास्टर बामरल। और तभी जिनका नजर जाता है कि कोई भिखारी उसे देखकर हंसता है। जिन उसे देखकर सोचता है, ऐसा लगता है अरीना के बाद ये पागल हो गया है। वो भिखारी जिन के करीब आता है, जिन उसे देखता रहता है। वो जिन को हाथ में कुछ पकड़ा कर बोलता है, ओ कुछ मुझे पैसे दे दो। और जैसे ही जिन उसका चेहरा देखता है, जिन को तुरंत ही पता चल जाता है कौन है वो। ये पागल, ये जेट है। जिन उसे पैसे देता है। पैसे लेने के बाद जेट बोलता है, वाओ तुम खुश रहो। उसके बाद वो चले जाता है अपने दोस्त के पास जो उसने यहाँ पर बनाया है। उसे जाते हुए देखकर जिन सोचता है, ये अपना रूप बहुत ही अच्छी तरीके से बदला है। मैंने अच्छा किया इसे अपने साथ लेकर। मेरी पिछली जिंदगी में ये वो था जो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। उसके बाद जिन उस लेटर को पढ़ता है जो जेट ने उसे दिया है, और उस लेटर में ये रहता है कि जिनको कहाँ पर जाना है। जिनको जाना है बर्ड बेक इन रूम 203 में, और वहाँ से उसे पता चलेगा उसे अब कहाँ पर जाना है। बर्ड बेक इन में जिन जाता है, वहाँ का ओनर जिनको देखकर बोलता है, यहाँ पर कोई भी कमरा नहीं है, कहीं और जाओ। जिन उसे बोलता है, बिल क्या तुम ठीक हो? और यही वो पासवर्ड रहता है जो जेट ने उसे दिया रहता है। ओनर सुनकर बोलता है, जाओ 203 रूम में। उसके बाद जिन जाता है उस कमरे में, और वहाँ से एक लेटर उठाता है। उस लेटर को देखकर सोचता है, काफी अच्छे से छुपाया है उसने, चलो देखते हैं चीजें कैसी चल रही हैं। लेटर खोलकर पढ़ता है। जेट उस लेटर में लिखा है, सर बहुत दिनों के बाद हमारे दूसरे साथी पहुँच गए हैं पहले। क्या आप सुरक्षित इन में पहुँच चुके हो? किंजिलो और जेप्पल फैमिली को कुछ भी पता नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्या चल रहा है वहाँ पर। पहला, किंजिलो का फोर्स है आर्च मेज, चुकुन टोल्डरर एंज से, और 5 स्टार मैजिशियन, और 3 व्हाइट टाइगर्स है, और उनका लेवल है टीम लीडर के कमांडर के जितना। इन्हें छोड़कर कई सारे स्किल्ड असासिन्स है और आर्चर्स हैं, और भी लोगों को निगरानी पर रखा गया है। और अभी मुझे ये पता चलना बाकी है कि जेप्पल फैमिली से किसको भेजा गया है। ऐसा लगता है वो लोग योजना बना रहे हैं उसी दिन सामने आने का। हालांकि ये पक्का है जेप्पल फैमिली और किंजिलो के स्किल्ड लोग आएंगे अपना रूप बदल कर ये सब कुछ करने के लिए। जिस समय पर बात हुआ था उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। जून 1 10 PM। लोकेशन है गैम्बलिंग हाइट्स, ग्रैंड स्टेट, नॉर्थ आइलैंड का। रेड बॉक्स में जो टिकट है उससे आप वहाँ पर जा सकते हो। मिशन खत्म होने के बाद उसी जगह से भागना है जहाँ पर पहले बात हुआ था। मैं लेटर के पीछे इनका लोकेशन लिख दिया हूँ जहाँ पर हमारे साथी रुके हुए हैं। दोनों सर कैश्मीर और मुराकान मान गए हैं आइस पैलेस मिस सीरीज के लिए कि वो जुड़ सकती हैं इस मिशन में। उन्हें बहुत अनुभव है असैसिनेशन, इंटेलिजेंस और गुरिल्ला अटैक्स में, तो उनसे बहुत मदद मिलेगी। और आखिरी चीज जो आपने मुझे सबसे पहले करने बोला था, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ ठिकान
में जिन सोचता है 19 स्टार मेज और 5 8 स्टार मैजिशियंस और 3 असॉल्ट कमांडर लेवल व्हाइट टाइगर्स। ज़ेप्पल फैमिली भी उनके जितना ही लेवल रखेगी। कल रात को पायरेट्स की ये गंदी से खेलने की जगह बन जाएगा युद्ध का मैदान। और अब हम देख रहे हैं जून 1 1979 की रात को आइलैंड्स नॉर्थर्न रीजन ग्रैंड स्टेट गैम्बलिंग हाउस। जैसे ही गैम्बलिंग हाउस में घुसता है सभी लड़कियां उसे देखकर बोलती है देखो वहाँ। ओ मेरा पहली बार है इस खूबसूरत यंग मास्टर को देखना। कौन है ये? क्या मैं वहाँ जाऊँ बात करने? मैं आज रात को इसके साथ रहना चाहती हूँ। और ऐसे ही कई सारी बातें करती रहती है जिनको देखकर। और तभी जिन के पास एक लड़की आकर बोलती है मैंने तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं, लेकिन जैसे ही तुम अंदर आए ये गैम्बलिंग हाउस और भी ज्यादा चमकने लगा। मैं हूँ जेलिया और ये लड़की है सीरीज एंडोरमा। जिन देखकर पहचान जाता है, सोचता है मिस सीरीज, अगर मुराकान नहीं होता उसके पास तो मैं इसे पहचान भी नहीं पाता था। बूबेर के मैजिक से जो भेस बदलते हैं उसके जितना अच्छा तो नहीं, लेकिन आइस पैलेस के पास अच्छा टैलेंट है काफी। अपना सर झुकाकर बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। सीरीज बोलती है तो आपका यहाँ है पहली बार आना, तो क्यों ना हम धीरे धीरे शुरू करते हैं और खेलते हैं कुछ रूलेट। यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेम है। जिन बोलता है धन्यवाद, लेकिन मैं यहाँ वहाँ थोड़ा देखने के बाद खेलना शुरू करूंगा। सोचता है इसका मतलब कपड़े रूलेट टेबल पर है। सीरीज बोलती है तो तुम जिज्ञासा में हो, ठीक है तो मैं यहाँ पर तुम्हें दूसरे गेम्स भी दिखाती हूँ। इसके बाद दोनों जन साथ में आगे जाते हैं, लोगों को पता ना चले इसलिए सीरीज काफी सारे गेम्स बताती है जिनको, मगर कोड लैंग्वेज में बोलती है। ज़ेप्पल और केंजिलो बैठे हैं लेफ्ट टेबल पर, यहाँ वहाँ देखो और आओ। सभी को सुनाकर बोलती है अगर तुम्हें कुछ मजेदार खेलना है तो प्लीज रोलेट टेबल पर आओ। जिन बोलता है ठीक है। सीरीज बोलती है जल्दी ही रात होने वाली है तो ज्यादा समय मत लेना। कोड लैंग्वेज रहता है जल्दी आओ, हमारी योजना को शुरू करना है ताकि लोगों को शक ना हो हम पर। जिन हंसते हुए बोलता है मैं समझ गया माय लेडी। उसके बाद कई सारे लोगों को देखता है जो गेम्स खेलते रहते हैं और सट्टेबाजी करते रहते हैं। उन्हें देखकर सोचता है जेट के जानकारी के हिसाब से किन्जी लोग खड़े हैं अपना रूप बदले हुए। ऐसा लगता है ज़ेप्पल फैमिली ने बहुत मेहनत किया है। वो बहुत ही गर्वित लोगों के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वो लोग अपना ऐसा रूप बदले हैं जैसे कि वो लोग जुए के बहुत आदी हैं। ये सभी लोग क्या स्पेशल क्लास है जैसा मैंने अंदाजा लगाया था। जिन ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है सभी को देखते हुए। तभी बीस्ट मैन को जिन के म्यूंग वांग के एनर्जी को आभास हो जाता है। अपना ग्लास जोर से टेबल पर रखता है, खड़े होकर जिन को पीछे से बुलाता है ओए तू। जिन आवाज सुन के ही समझ जाता है दी व्हाइट टाइगर ट्राइब। क्या इसने मेरा म्यूंग वांग का एनर्जी महसूस कर लिया? मुझे लगा था मैंने छुपाया है। व्हाइट टाइगर ट्राइब का शख्स बोलता है यहाँ पर आ। जिन उसके पास जाकर उसे बोलता है ओ माय एक व्हाइट टाइगर। कौन सोचा होगा कि मैं यहाँ पर देखूंगा व्हाइट टाइगर को। मेरा सपना था व्हाइट टाइगर से बात करने का। उसके बालों को हाथ लगाकर बोलता है वाओ, जैसा कि मैंने सुना था तुम्हारे बाल काफी अच्छे हैं। और जिनकी ऐसी हरकत देखकर व्हाइट टाइगर ट्राइब का शख्स चिढ़ जाता है, बोलता है मुझ पर से अपना हाथ हटा ले। सोचता है क्या ये बस एक मूर्ख है? मुझे यकीन है मुझे इससे एक खतरनाक गंध आई थी। जिन उसके ऊपर से अपना हाथ हटाकर बोलता है ओह मुझे माफ करना, मैं थोड़ा असभ्य था, लेकिन आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों था? व्हाइट टाइगर ट्राइब का शख्स जाते हुए बोलता है सब ठीक है, मुझसे गलती हो गई थी तो जा। जिन अपना सर झुकाकर बोलता है आपका समय अच्छा गुजरे। सोचता है चीजें शुरू होने से पहले ही थका देने वाली हो जाती थी। अभी इस मिशन के दौरान मुझे मारना होगा किन्जिलो के बीस्ट मैन को। मैं यहाँ वहाँ देखना बंद करता हूँ और वापस जाता हूँ। उसके बाद सीरीज के पास दोबारा चले जाता है और सीरीज काफी सारे गेम जीतती रहती है। जिन उसे बुलाता है लेडीज जेलिया। सीरीज बोलती है यंग मास्टर तो आप आ गए, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। जिनके पास जाकर जिनके चेहरे पर हाथ लगाकर बोलती है सोचा जाए तो खाली मैं ही एक हूँ जिसने अपना परिचय दिया है, प्लीज बताओ मुझे आपका नाम। और वैसे ही मुराकान अपने मुंह से कुछ पेपर निकालता है, उसमें कुछ लिखा रहता है। मुराकान को ये करने में तो अच्छा नहीं लगता। जिन उसे देखता है और उस पेपर में लिखा है रात के 10 बजे सेकंड फ्लोर पर आइटम्स का अदला बदली होगा सेंट्रल पोकर टेबल पर। जिन मुराकान को दोनों हाथ से पकड़कर बोलता है ये कैट बहुत ही प्यारी है। सीरीज का हाथ चूमते हुए बोलता है माय लेडी मेरा नाम है बामरेल। सीरीज रोलेट टेबल पर जिनको बैठाते हुए बोलती है यहाँ पर बैठ जाओ यंग मास्टर बामरेल, हम पूरी रात खेलेंगे इन लोगों के साथ। जिन सामने देखता है तो 3 जन बैठे हुए हैं। तीनों जन को देखकर सोचता है तो सभी लोगों ने अपना रूप बदला है आइस पैलेस से। कमाल का है। ये है सर कैश्मीर, ये है मिस आनिया और ये है मिस एलिशिया। सीरीज जिनको बोलती है प्लीज अपना बैट लगाओ। मुराकान जिनको इस तरह से देखता है जैसे कि उसे बोल रहा है आजा हिम्मत है तो बैट लगा। उसके बाद ये लोग बैठकर काफी गेम्स खेलते हैं, हालांकि जिन एक गेम भी नहीं जीत पाता। सीरीज बोलती है उसे ओ क्या है ये यंग मास्टर, मैं तो दोबारा जीत गई। और इतने सारे गेम्स खेलने के बाद सभी लोग जो अगल बगल रहते हैं सबका ध्यान इनकी टेबल पर आ जाता है। कैश्मीर जिनको बोलता है हंसते हुए क्या आप ठीक हो यंग मास्टर, आप अभी से ही हार गए हो 1000 गोल्ड। और जिनकी शक्ल देखते हैं तो जिनको भी इस चीज से बहुत बड़ा धक्का लगा है। बोलता है अगर अब मैं पीछे हट गया तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा, तो चलो दूसरी टेबल पर जाते हैं।
सीरीज बोलती है, ओ तो आपको विश्वास है आप दूसरे गेम्स में जीतोगे। ठीक है यंग मास्टर, प्लीज अपना दूसरा गेम चुनो। जिन बोलता है, चलो खेलते हैं पोकर। अगर ये पोकर होगा तो माय लेडी मुझे आप हरा नहीं सकती। सीरीज खड़ी होकर बोलती है, पोकर टेबल सेकंड फ्लोर पर है तो मेरे पीछे आओ। जिन और सीरीज की बातें सुनकर सभी लोग बातें करने लगते हैं आपस में। ऐसा लगता है ये लोग गंभीर हैं, मुझे ये देखना है, चलो इनका पीछा करते हैं। और ये सब जीत देखकर मिस आन्या सदमे में रहती है। कैश्मीर बोलता है, हम यहीं पर रुकते हैं, हम थोड़ा सा और ये गेम खेलेंगे। इसका कहने का मतलब ये है हम यहीं पर रुक के नजर रखेंगे सब पर। सीरीज बोलती है, ठीक है मैं थोड़े समय में आती हूँ तो दूसरा गेम तैयार रखना। सीरीज का कहने का मतलब ये है प्लीज सेटअप पूरा तैयार रखना प्लान का। उसके बाद जिन और सीरीज दोनों जन जाते हैं पोकर खेलने। थोड़े समय बाद देखते हैं काफी गेम्स खेल लिए रहते हैं, मगर जिन को देखकर सभी लोग बात करने लगते हैं, क्या यंग मास्टर ठीक होंगे? दूसरा शख्स बोलता है, मुझे पता नहीं, लेकिन ये इस राउंड को भी हार गए हैं। जिनके हाथ को हम देखते हैं वो कार्ड देखकर उसका हाथ कांपते रहता है। बोलता है, ओ नहीं मैं हार गया माय लेडी, मैं आपके खिलाफ नहीं जीत सकता। जिनकी हालत देखकर सभी लोग जिनके ऊपर बात करने लगते हैं, ओ ये सब कुछ हार गया। लेडी जेलिया के खिलाफ इसने घमंड दिखाकर गलती कर दिया जो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। सीरीज वहाँ से जाते हुए जिनसे कहती है, बहुत दुख भरी बात है यंग मास्टर, मेरा तो हो गया, मैं जाती हूँ अब, अपना ध्यान रखना। जिन कहता है, हाँ। सीरीज धीरे से बोलती है जिनको, ज्यादा परेशान मत हो, कल तक सब ठीक हो जाएगा। जिन सीरीज की बात ध्यान से सुनता है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीरीज जिन वहाँ बैठे बैठे सब कुछ एकदम गौर से सुनता रहता है और उसके मन में यही चलता है, समय बस होने ही वाला है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा, मुझे सफल होना ही होगा। जिन ऐसे ही सर पर हाथ रखे हुए अपना बैठा हुआ है और उसे देखकर सब लोग हंसते रहते हैं क्योंकि जिन इतनी बार हार चुका है। और तभी उसके बगल से कोई शख्स जाता है जिसका ध्यान थोड़ा सा जिन के ऊपर जाता है कि लोग इसकी तरफ क्यों खड़े हैं इतने, मगर वो उतना गौर नहीं करता, वो आगे चले जाता है। वो जाता है उस शख्स के पास जिससे वो मिलने आया रहता है, उसके सामने जाता है और वो शख्स देखकर कहता है, तुम यहाँ आ गए, यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। और ये शख्स है जेप्पल फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव कैल जेप्पल, और ये शख्स है किंजुलो फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव, नॉर्थन कॉन्टिनेंट का रूलर चोकोन टोल्डरर। कैल से बोलता है, चलो परिचय को जाने देते हैं, ये सब शोर शराबा क्या है? कैल बोलता है, सारे गैम्बलिंग हाउस में ऐसा ही शोर होता है, प्लीज इस पर ध्यान मत दो और बैठ जाओ। उसके बाद दोनों जन अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। चुकुन बोलता है, मेरी उम्र की वजह से सब कुछ थोड़ा बहुत खटकता है मुझे, तो क्या पता वो लोग चोर हों जिन्हें तुमने यहाँ पर रखा है। कैल बोलता है, सर चुकुन आप ऐसे क्यों हो, वो सब गैम्बलर्स हैं, अगर मेरा योजना होता आइटम को अपने पास ही रखने का तो इतना लंबा चौड़ा क्यों जाता मैं, हम बस वापस नहीं देते। चुकुन बोलता है, कैल जेप्पल अपना घमंड कम कर दो, ये सब कहकर तुम बस सिर्फ एक दिखावा दिखा रहे हो, लेकिन तुम भी बहुत ज्यादा सतर्क हो। अगर तुम ये हमें फॉर्मली वापस करते थे तो रून कैंडल्स का ध्यान आ जाता था, अगर तुमने नहीं किया तो हम ये जानकारी रून कैंडल और बेमेंट के साथ शेयर कर देंगे। कैल बोलता है, ऐसे शब्द नापसंदीदा है। चुकुन बोलता है, वो तुम हो जिसने उस गठबंधन को तोड़ दिया और फिर भी इतना घमंड है, माफी की झलक भी नहीं दिखती। मुझे कुछ भी नहीं पता तुम्हारे फादर ने कौन सी योजना बनाया है। कैल बोलता है, अगर मौका आता है तो तुम खुद उनसे पूछ सकते हो, हालांकि मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारे अंदर हिम्मत भी है उनसे मिलने का या नहीं। चुकुन अपनी जेब के अंदर हाथ डालते हुए बोलता है, कितना प्यारा है, समय हो गया है तो वापस दे दो। जिनको हम देखते हैं जो बैठकर इसी समय का इंतजार कर रहा था बेसब्री से। चुकुन और कैल दोनों जन आपस में थोड़ा और बातें करते हैं। उसके बाद चुकुन अपनी जेब से निकालने वाला रहता है कंपस, जिनका नजर रहता है उस पर ही। वो रहा, जैसे ही कंपस निकलता है वैसे ही जिन इस्तेमाल करता है लाइट मैजिक का। लाइट मैजिक इस्तेमाल करते हुए यही सोचता है, अभी कंपस को हासिल करने का योजना शुरू होता है। लाइट मैजिक का इस्तेमाल तुरंत ही कर देता है, रोशनी जोर से चमकने लगता है। कैल और चुकुन का ध्यान तुरंत ही जाता है रोशनी की तरफ। अब उन्हें कुछ समय के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देगा और अब हम देख रहे हैं कुछ दिनों पहले का, मेरा मतलब कई दिनों पहले का। जिन मुराकान से बोला रहता है, जिस समय कंपस मेरी नजरों के सामने आएगा मैं इस्तेमाल करूंगा एंशिएंट लाइट मैजिक। ये सुनकर मुराकान हैरान हो जाता है, एंशिएंट लाइट मैजिक, वो तो सिर्फ एक फ्लैश है, उस लाइट के साथ क्या करने की योजना है तेरी? कैश्मीर बोलता है सोचते हुए, हमारे खिलाफ रहेंगे मेजेस, तो आपकी योजना है उन्हें अंधा बनाने की। यंग मास्टर जिन बोलता है, हाँ उस लोकेशन पर मेजेस 9 स्टार पर होंगे, उनके शरीर पर होंगे रिएक्टिव डिफेंस मैजिक, इसलिए 8 स्टार मेज या फिर फाइटर उसे आसानी से तोड़ नहीं सकता। अगर हम लोगों ने हमला किया तो उन लोगों का डिफेंस मैजिक शुरू हो जाएगा और कंपस को चुराने से पहले ही हम पर खतरा आ जाएगा काउंटर अटैक्स का। खाली यही एक रास्ता है, उस फ्लैश के बाद 10 सेकंड तक का समय रहेगा। प्रेजेंट में देखते हैं जिन लाइट मैजिक का इस्तेमाल कर चुका है, उसके मन में यही रहता है उस 10 सेकंड में मुझे कंपस को हासिल करना होगा। जिन 10 सेकंड का उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिया है और वहाँ के लोगों को इस समय कुछ भी नहीं दिख रहा है उस मैजिक की वजह से। सब लोग पूरी
तरह चौंके हुए हैं। उनके मन में यही चलता है क्या हो रहा है, जोर से चिल्लाते भी है क्या हो रहा है ये, यही सब चीजें बोलते ही रहते हैं। और जिन कंपास लेने के लिए तेजी से बढ़ता रहता है चुकुन के करीब। चुकुन को हम देखते हैं जिस हाथ में उसके कंपास रहता है उसी हाथ से अपनी आंख ढका रहता है उस लाइट मैजिक से बचने के लिए। और उसे ये लगता है कि ये सब चीजें कैलजेप्पल कर रहा है। गुस्से से चिल्लाता है कैलजेप्पल तेरी हिम्मत भी कैसे हुई। जिन उसके हाथ में देखता है कंपास, अपना हाथ आगे बढ़ाता है कंपास को पाने के लिए। चुकुन बैरियर मैजिक इस्तेमाल कर दिया रहता है। जिनका ध्यान जाता है और उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा सा धमाका होता है। नीचे जितने भी लोग रहते हैं सब लोग चौंक जाते हैं। ये धमाका सुनकर सीरीज भी पूरी तरह चौंक जाती है, तुरंत ही देखती है और जंप मारकर वहाँ पर जाती है जल्दी से। और मुराकान भी उसकी गोदी से उतर जाता है। सीरीज देखती है सामने की तरफ तो बहुत सारी धूलें उड़ रही हैं। वो यही सोचती है क्या हो रहा है। सामने की तरफ देखती है तो बहुत सारा धूल उड़ रहा है और उस धूल में से कोई चीज उसकी तरफ तेजी से आ रहा है जो चमक रहा है। और ध्यान से देखते हैं तो वो है कंपास। सीरीज देखती है तो उसके मन में ये चलता है तुमने कर दिया। तुरंत ही कंपास को कैच कर लेती है। उसके बाद नीचे की तरफ देखती है तो कैसमीर, एलिसिया और आन्या तीनों जन खड़े हैं तैयार होकर पूरी तरह। फिर सीरीज अपने कानों से अपने इयररिंग्स निकालती है। वो एक्चुअल में स्मोक बॉम्ब रहते हैं। तुरंत ही फेंकती है नीचे की तरफ और वो इयररिंग्स जैसे ही नीचे टकराती हैं धुआं धुआं हर जगह हो जाता है। सब लोग घबरा कर चिल्लाने लगते हैं एक टेरर अटैक हुआ है। आन्या वहीं पर खड़ी रहती है और तभी उसे कुछ एहसास होता है अपने हाथों में। देखती है तो सीरीज उसके हाथों में कंपास पकड़ा रही है। उसके बाद आन्या तुरंत ही कंपास लेकर वहाँ से जाती है। जेप्पल और किंजिलो के लोग जितने भी वहाँ पर रहते हैं सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं। ये एक हमला है, रास्ता बंद कर दो बाहर जाने का। अपनी स्वॉर्ड निकाल कर तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। और आम लोग घबराए रहते हैं और डरे हुए रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं। आन्या कंपास को लेकर भागती रहती है। सीरीज वहीं पर खड़ी होकर सोचती है ये योजना का हिस्सा नहीं था लेकिन हंगामा करने के लिए इतना काफी है। फिर अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है ये चिल्लाते हुए जेप्पल के लिए। एलिसिया भी लोगों को मारते हुए बोलती है जेप्पल के लिए और वो अभी फिलहाल खुद से दिख रही है। और कैसमीर भी अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता रहता है सबको काटने के लिए। उसके चेहरे पर भी हंसी दिखती है ये सब करते हुए। और अब हम देख रहे हैं उस फ्लोर पर जहाँ पर जिन है हर तरफ धूली उड़ता रहता है और अब सब लोगों को दिखाई देने लग गया है। चुकुन चिल्लाता है कहाँ है वो। जिन वहीं पर बैठे हुए सोचता है मैं लगभग नाकामयाब हो ही गया था, बहुत ही ज्यादा देर हो गया रहता अगर मैं मिंग वोंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया होता तो। चुकुन से जब कंपास ले रहा था अपना हाथ आगे बढ़ाया था तब उसका हाथ एक्चुअल में पहुंच नहीं पाया रहता और उसे ये पता भी चल जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड का तुरंत ही इस्तेमाल करता है मिंग वोंग एनर्जी इन्फ्यूज करके और कंपास को मारता है। कंपास जाता है सीधा सीरीज की तरफ। चुकुन बोलता है आइटम गया। वो सबसे पहले आता है आइटम को सुरक्षित करना। जिनको हम देखते हैं जिन खड़ा हो चुका है ब्रेडामांटे स्वॉर्ड को रखते हुए और निकालता है मिंग वोंग स्वॉर्ड। यही सोचता है अब वो होने से पहले मुझे ये खत्म करना होगा। चुकुन गुस्से में जोर जोर से चिल्लाते रहता है तुम साले हरामजादे जेप्पल, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई ये करने की। चुकुन की ये बातें सुनकर कैल चिल्लाकर बोलता है सर चुकुन ये हम लोग नहीं थे, वहाँ देखो वहाँ लाइटनिंग है। चुकुन बोलता है लाइटनिंग क्या। फिर पीछे उसे नजर आता है लाइटनिंग है सच में। और वैसे ही आते हैं बीस्टमैन टाइगर ट्राइब के। चिल्लाकर बोलता है चुकुन क्या तुम ठीक हो। और वैसे ही उसका नजर जाता है जिन के ऊपर। उसी एनर्जी का उसे एहसास हो जाता है वो ये वही पहले वाले कमीने की एनर्जी है। जिन वहीं पर खड़ा रहता है हेलमेट पहने हुए और उसकी स्वॉर्ड से लाइटनिंग निकलती रहती है क्योंकि अब वो इस्तेमाल करने जा रहा है फिनिक्स थंडर स्वॉर्ड सिगमंड। अपनी स्वॉर्ड आसमान की तरफ उठाता है। आसमान में घने बादल छा जाते हैं, बिजलियां कड़कती रहती हैं और फिर जिन अपनी स्वॉर्ड को नीचे करता है। मिंग वोंग स्वॉर्ड टेक्निक लाइटनिंग सीधा नीचे आकर उसी गैम्बलिंग हाउस पर गिरता है। सेकंड फ्लोर पे सब कुछ तबाह हो जाता है। ऊपर का छत पूरी तरह टूट जाता है। आसमान दिखाई देता है वहाँ से खड़े खड़े और जिन अपनी स्वॉर्ड को लेकर उसी जगह पर खड़ा है। उसकी स्वॉर्ड से अब भी लाइटनिंग निकल रही है। बीस्टमैन का शख्स बोलता है खुद को संभाल तू हरामजादे, हम लोग खाली एक आदमी से लड़ रहे हैं, अपना नाम सामने ला इंसान। मुझे अंदर से आवाज आ रही है तेरे साथ एक गौरवशाली युद्ध होगा मेरा। जिन उसकी तरफ अपना सिर्फ एक कदम बढ़ाता है और उसके बाद अपना मिंग वोंग का एनर्जी रिलीज करता है। सेकंड फ्लोर की चारों तरफ की हवाएं बहुत ही ज्यादा मोटी हो जाती है और इसका बीस्टमैन को भी एहसास होता है। वो भी चौंक जाता है पूरी तरह। जिन कहता है तुझे अंदर से आवाज आ रही है, क्या तुझे ये नहीं कह रही है कि तू भाग जा। बीस्टमैन के तीनों शख्स जिनकी उसी एनर्जी के दबाव में खड़े रहते हैं और उन दोनों का लीडर कांपता भी रहता है। इस तरह की एनर्जी का मैंने कभी सामना नहीं किया। इसका मतलब ये डर मेरे खून में ही समाया हुआ है। ग्लटन होने के तौर पे ऐसा हो ही नहीं सकता। व्हाइट टाइगर ट्राइब के दुनिया को पता हो ये मौत का खौफ। जिन फिर से अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है मिंग वोंग की फिर से एक टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए। मिंग वोंग बैटल गॉड टेक्निक
थर्ड सॉर्ड कंडमनेशन अपनी सॉर्ड को नीचे की तरफ स्विंग कर देता है और उसकी सॉर्ड से लाइटनिंग निकलता है जो सीधा जाता है टाइगर ट्राइब की तरफ। टाइगर ट्राइब का लीडर लाइटनिंग को देखकर समझ जाता है बस एक हैमर से मैं इसे रोक नहीं सकता। उसके पीछे जो साथी खड़े रहते हैं उनको बोलता है चिल्लाकर, डुरोको, मेल्टो, बचो इससे। मगर तब तक लाइटनिंग उसके दोनों बगल से गुजर चुका रहता है। टाइगर ट्राइब का लीडर तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है मगर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। हम देखते हैं सीधा वो लाइटनिंग उन दोनों के ऊपर जाकर गिरा है और वो दोनों राख बनकर हवा में घुलते रहते हैं। टाइगर ट्राइब का लीडर देखकर सोचता है ये सच नहीं, डुरोको, मेल्टो, ये सच नहीं हो सकता। तभी उसका ध्यान जाता है कि चुकुन को उसे बचाना है। तुरंत ही देखता है कहाँ पर है वो और उसे ये दिखता है कि जिन उसी की तरफ बढ़ रहा है उसे मारने के लिए अपने स्वॉर्ड से। टाइगर ट्राइब का लीडर सोचता है मुझे जवाबदारी लेना होगा। व्हाइट टाइगर वॉरियर होने के नाते अपना हैमर उठाकर तेजी से बढ़ जाता है जिन के ऊपर अटैक करने के लिए, जिनके पीछे आ चुका रहता है वो। मगर जिन को भी एहसास हो जाता है। टाइगर ट्राइब का शख्स अपने हैमर को घुमाता है जिन को मारने के लिए और वैसे ही जिन इस्तेमाल कर देता है मिंग वोंग स्वॉर्ड अथॉरिटी। सिगमंड के सीथ से ही उसके हैमर को रोक देता है वो। व्हाइट टाइगर ट्राइब का शख्स अपने हैमर के साथ साथ पीछे उड़कर जाता है जिनके अंदर से लाइटनिंग निकलता ही रहता है। व्हाइट टाइगर ट्राइब का शख्स अपने पैरों को जमीन पे रगड़ते हुए कैसे भी करके खुद को पीछे जाने से रोकता है। फिर उसका नजर जाता है उसके हैमर पर तो उसका हैमर टूट रहा है। दी वॉरियर्स हैमर, कौन सा मॉन्स्टर ऐसा कर सकता है। उसके पसीने छूटते रहते हैं और अब जाकर चुकुन को सब कुछ दिखाई देने लगता है। आखिरकार अब मैं देख चुकुन की नजरें जाती हैं जिन के ऊपर तो घबरा जाता है और चौंक जाता है क्योंकि जिन अपनी स्वॉर्ड के साथ पूरी तरह तैयार है चुकुन के ऊपर हमला करने के लिए। व्हाइट टाइगर ट्राइब का शख्स चिल्लाकर बोलता है चुकुन को, चुकुन वो खतरनाक है। जिन वहाँ से तुरंत ही जंप मारकर जाता है चुकुन की तरफ अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए। मगर चुकुन भी तैयार हो चुका है, अपने बैरियर को एक्टिवेट कर देता है वो तुरंत ही। और दूसरी तरफ से व्हाइट टाइगर बढ़ता है अपना हैमर लेकर चुकुन को बचाने के लिए और जिन के ऊपर हमला करने के लिए। अपने हैमर से जिन के ऊपर अटैक कर देता है और वैसे ही उससे बहुत बड़ा बिजली का झटका लगता है। चुकुन को बोलता है चुकुन ध्यान से। चुकुन अपने बैरियर को एक्टिवेट किए रहता है जिन से बचने के लिए। हालांकि जिन के अटैक की वजह से चुकुन का बैरियर भी क्रैक होने लगता है। चुकुन सोच में पड़ जाता है, नामुमकिन, इसने मेरे डिफेंस मैजिक को क्रैक कर दिया। तो क्या इसका मतलब ये एक 9 स्टार है, ये खतरनाक है। उसके बाद अपनी डिफेंस मैजिक को और भी ज्यादा बढ़ा देता है जिनके लाइटनिंग अटैक से बचने के लिए। चुकुन देखकर सोचता है अगर इसने बनाया होता ग्लेशियर्स तो वो हो सकती थी आइस पैलेस से टेलेरिस। अगर इसने इस्तेमाल किया होता टायरैनिकल किलिंग सॉर्ड या फिर माइंड सॉर्ड तो मैं ये अनुमान लगाऊंगा कि ये लूना है, दी रून कैंडल ब्लैक नाइट। लेकिन इसने इस्तेमाल किया लाइटनिंग। जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी ऐसी फैमिलीज नहीं है जो इस्तेमाल करे लाइटनिंग। हाइस्टर फैमिली खाली एक हो सकती थी लेकिन बहुत समय हो गया है उन्हें उनकी एबिलिटी खोए हुए। अब ये नहीं कहना दी डीमोनॉइड, वो बेमेंट के हरामजादे जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो आखिरकार पूरा हो गया। मुझे पता नहीं, चुकुन को कुछ भी पता नहीं चलता कौन है ये। बोलता है जिनसे, तू क्यों कर रहा है ये, मुझे बता तेरे समर्थक कौन है और कहाँ पर हैं। जिन बोलता है क्या तू मुझे लेकर जिज्ञासा में है। चुकुन टोल टेरर। चुकुन बोलता है मुझे ये उकसावा महसूस हुए काफी समय हो गया है। दुश्मन को पता है कि मैं कौन हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है। क्या तू एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन है। जिन बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता मैं हूँ या नहीं, अब जब तुम सब लोग आज मरने वाले हो। चुकुन बोलता है तू मजाक कर रहा है, मुझे पता नहीं जानकारी कैसे फैल गई, लेकिन दे दे जो तूने चुराया है और मैं तेरी मौत बहुत जल्दी दूंगा। और ऐसा बोलता है अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए और वैसे ही कैल क्लैप करता है दोनों जन का ध्यान खींचने के लिए। बोलता है जिनसे मुझे तेरी निडरता पसंद आई। एंशिएंट लाइट मैजिक, लाइटनिंग और एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन, सोचने वाली बात है। तू ओवर पावर्ड कर लेगा एक जनरल रैंक व्हाइट टाइगर और सोल्जर 7 स्टार्स के ऊपर के। तू बहुत शक्तिशाली है। ये सब सुनकर चुकुन कैल को गुस्से से बोलता है कैल ये तू क्या कर रहा है। कैल ध्यान नहीं देता, वो जिन को अपना परिचय देता है। मैं खुद का परिचय देता हूँ, मैं हूँ कैर्ल जैपल, 4th मैजिक टावर का मास्टर। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं तुझे उससे ज्यादा दूंगा जितनी तेरी चाहत है, तो जैपल फैमिली के साथ जुड़ जा। जिन ये सब सुनकर वैसा का वैसा ही खड़े रहता है लेकिन चुकुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलता है चिल्लाकर कैर्ल जैपल तू हरामजादे। और चुकुन का आवाज कैर्ल के कानों में चुभता है। अपने कानों पे हाथ रखकर कैर्ल बोलता है सर चुकुन मैं बहरा हो जाऊंगा, प्लीज शांत हो जाओ। उसके पास कंपस है, बेहतर यही होगा कि अगर हम उसे शांति से मार दें, लेकिन अपने अगल बगल देखो। सच कहूँ तो मुझे इतना विश्वास नहीं है कि मैं उसे हरा सकूंगा। हमें क्या गलत फहमियां दूर नहीं कर लेनी चाहिए और उसे अपने साथ नहीं कर लेना
चाहिए। चुकुन चिल्लाकर बोलता है तू कुछ भी बोल रहा है। कैल बोलता है सर चुकुन, अगर आपको इस चीज से गुस्सा आ रहा है तो मेरी जगह क्यों ना आप ही इसे अपनी किंजलो फैमिली से जोड़ लो। और तभी जिन बोलता है, दोनों का ध्यान जिन की तरफ जाता है। जिन बोलता है क्या बकवास है, ये देखते हुए जेप्पल फैमिली कितने गौरवशाली लोग हैं, अपनी ताकत नहीं इस्तेमाल कर रही है बल्कि मुझे अपनी फैमिली में शामिल करना चाहती है। ऐसा लगता है दी व्हाइट नाइट फ्लाइंग शिप दी कोजेक एरिया में नहीं है। ये सुनकर कैल पूरी तरह चौंक जाता है। क्या तू कोजेक के बारे में कैसे जानता है? सोचा जाए तो जिस तरह से तू बात कर रहा है। कैल को याद आता है, मुझे याद है। सोचता है जिस शख्स ने कोजेक को तबाह किया था मूरोन के मरने के बाद, और जिस शख्स को वहाँ देखे थे मेडर एल्नर और दी व्हाइट नाइट कॉलंस में, अपना वॉन्ड तुरंत ही निकाल कर चिल्लाकर कहता है जिनसे तो वो तू था। तू कॉलंस में क्यों गया था? आखिर में तू कितना सब कुछ जानता है? अपना वॉन्ड निकाल कर मैजिक कास्ट करते हुए ये सब बोलता रहता है और देखते ही देखते आइस क्रिस्टल्स चौकीले से आकार ले लेते हैं। जिन वही नीचे खड़ा रहता है, ऊपर देखता है तो आसमान में तारों की तरह चमक रहे हैं वो व्हाइट क्रिस्टल्स, और वो एक नहीं है, वो अनगिनत हैं। जिन इस्तेमाल करता है सिगमंड सॉर्ड का, ये बोलते हुए मेरे पास कोई भी वजह नहीं है तुझे ये सब बताने का। चुकुन को बोलता है चुकुन टोल्डेरर, ये समय होता है चुनाव करने का। कंपस यहाँ पर अब है ही नहीं और तेरे सारे साथी व्हाइट वुल्फ को मिलाकर सब मारे जा चुके हैं। मुझे पता है तू मुश्किल हालात में है। अगर तू बेवकूफ नहीं है तो मुझे यकीन है तू समझ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुझे। ये सुनकर कैल गुस्से से बोलता है ये तू क्या खेल खेल रहा है, मैं तुझे मार दूंगा। और तुरंत ही उन क्रिस्टल्स को छोड़ देता है जिन के ऊपर। मगर जिन भी अपनी सॉर्ड ऊपर की तरफ उठाकर पूरी तरह तैयार है, इस्तेमाल करता है म्यूंगवोंग सॉर्ड फ्लैटनिंग थंडर बोल्ट। आसमान में फिर से घने बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है। जिन अपनी सॉर्ड को नीचे करता है और फ्लैटनिंग थंडर बोल्ट सीधा नीचे आकर उन सारे क्रिस्टल्स को तबाह कर देता है। और वैसे ही जिन तुरंत ही वहां से जंप मारता है कैल जेप्पल के पास जाने के लिए। उसके हाथ पर स्लैश मारते हुए बोलता है तू मैजिक टावर का मास्टर है, तू बहुत ही ज्यादा अयोग्य है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि तू घबराया हुआ है? कैल को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि जिन कब आकर उसके हाथ पर स्लैश मार दिया है। चौंका हुआ रहता है पूरी तरह। उसके हाथों से उसका मैजिक वॉन्ड छूटने लगता है। मैजिक वॉन्ड उसके हाथ से छूटकर गिरकर टूट जाता है और उसके हाथ से बहुत ही ज्यादा खून निकलता है। कैल दर्द में देखता रहता है जिन को। जिन उसके पीछे खड़े होकर बोलता है ऐसा मत सोच के मुझे तबाह कर दिया गया है, क्योंकि तुम दोनों ही खतरे में हो। अगर तुमने एक्टिवेट किया रून स्क्रिप्ट को, क्या तुम्हें नहीं लगता चुकुन? चुकुन सुनकर सोचने लग जाता है ये मेरी चिंताओं को कम कर रहा है। अगर रून स्क्रिप्ट को एक्टिवेट किया गया तो रीइंफोर्समेंट मैजिक टावर से यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन रून कैंडल्स और बेमेंट भी पकड़ लेंगे। ये मेरे मन को पड़ रहा है, लेकिन एक बच्चा ही है। कैल का स्टाफ एक अंतिम सुरक्षा के लिए था, लेकिन वो बिना इसके भी मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। मैजिक टावर का मास्टर होने के तौर पे इसने उसे बहुत कम आंका था। कैल गुस्से से खड़े होकर जिन को बोलता है तू हरामजादे, मुझे नीचा देखने के लिए मैं तुझसे भरपाई कराऊंगा जब तक तेरा शरीर जल नहीं जाता और गायब नहीं हो जाता। ऐसी आग में संघर्ष जो कभी बुझेगी नहीं। और इस्तेमाल कर देता है अपना इवल आई। इवल आई आप लोग नहीं जानते हो तो पहले सीजन में बताया हूँ, जाकर देख सकते हो उसे। कैल अपना इवल आई जैसे इस्तेमाल करने जाता है जिन के ऊपर, जिनके अगल बगल उसे दिखाई देता है ब्लू फ्लेम्स, जिसे देखकर कैल और चुकुन पूरी तरह चौंक जाते हैं, दंग हो जाते हैं एकदम से ही। चुकुन सोच में पड़ जाता है वो ब्लू फ्लेम्स को काबू करने वाला और एक असली मास्टर फ्लेम वर्ल्ड का टेस, और जिन ने समन कर दिया है टेस को उस इवल आई से बचने के लिए। टेस के ब्लू फ्लेम्स के सामने वो इवल आई कुछ भी नहीं कर सकती। चुकुन को कुछ ज्यादा ही बड़ा झटका लगा है। इतना काफी नहीं था एक कमाल का लाइटनिंग सॉर्ड होना और प्रिसेप्शन, लेकिन टेस का भी साथ होना। आखिर में ये है कौन? कैल चिल्लाकर जिन से बोलता है क्या है तू? चुकुन को बोलता है सर चुकुन बस वहाँ खड़े मत रहो। और वैसे ही चुकुन हमला कर देता है, मगर जिन के ऊपर नहीं, कैल के ऊपर ही। उस हमले के बाद कैल जमीन पर गिर जाता है। कैल चुकुन को देखकर बोलता है सर चुकुन क्यों? चुकुन बोलता है तुम बताओ, कंपस गायब हो गया, हमारा गठबंधन टूट गया और तुमने अभी अभी मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं की। मैं तो बस वही एहसान चुका रहा हूँ जो तुमने मेरे साथ। ये सब सुनकर कैल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से से चिल्लाता है चुकुन, और वैसे ही जिन आकर उसे लात मारता है। चुकुन जहाँ पर उसे मारा रहता है, मारते हुए बोलता है जिन ये सोचना कि तू इतना सहयोगी होगा, मुझे पता था। एंज के ग्रेट प्लान्स का रूलर बुद्धिमान है। जिन के किक मारने के बाद कैल पूरी तरह बेहोश हो जाता है। चुकुन कैल को उठाते हुए बोलता है जिन से मैं तो बस अपना फायदा उठा रहा हूँ। जिन बोलता है उम्र बस एक गिनती नहीं, मुझे लगता है कंपस को वापस हासिल करने से ज्यादा तुम्हारे कमांडर को ज्यादा खुशी
खुशी होगी कैल जप्पल को पकड़ने की वजह से। ये सुनकर चुकुन सोचता है ये कमांडर को भी जानता है, ये कोई आम शख्स नहीं। जैसा कि इसने कहा कंपास को वापस हासिल करना नामुमकिन है। मैं पहले ही खो दिया हूँ 3 व्हाइट वुल्फ को और 8 स्टार हाई रैंकिंग यूनिट को। कैल जप्पल को कब्जे में लेना सबसे अच्छा यही रहेगा मुझे मेरा चेहरा बचाने के लिए। मैं पहले ही बोर्ड पर प्रोडक्ट रख दिया हूँ जो बुबेर ने बनाया है। आज क्या हुआ किसी को भी कुछ पता नहीं होगा। मुझे यकीन है वो समझेंगे। अब जब जप्पल ने सब कुछ खो दिया, अब कमांडर फैसला करेंगे आगे क्या होगा। मेरे रिपोर्ट को सुनने के बाद उस शख्स को जीतने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे जो भी हो। मेरे पास भी काफी जानकारी है उसके पीछे जाने के लिए। कैल जप्पल को अपने साथ ले जाते हुए जिनसे कहता है बच्चे हम दोनों का यहाँ पर हो गया है तो अगली बार मिलते हैं। और चुकुन के जाने के बाद तुरंत ही मुराकान जिन के पास आता है चिल्लाते हुए बच्चे मैंने सब कुछ देखा। अपने असली रूप में आकर जिन को गले लगाकर बोलता है आखिर में तो कितना शक्तिशाली हो गया है। मुझे इतना गर्व है कि मुझे रोना आ जाएगा। अगर स्ट्रॉबेरी पाई ने देखा होता तो वो भी रोती। जिन बोलता है हाँ मुराकान मुझे यकीन है बिल्ली बने रहना तुम्हारे लिए भी मुश्किल रहा होगा। तुम्हारी सभी मदद के लिए धन्यवाद। कंपास का क्या हुआ? मुराकान बोलता है तुम्हारी स्टेन ने उसे ले लिया और आइलैंड से जा चुका है। ये सुनकर जिन बोलता है मेरी 6 महीने की मेहनत आखिर में सफल हुई। और उनका क्या मिस सीरीज, सर कैश्मीर और मिस एलिसिया का ये सब चीजें खत्म होने के बाद हमें साथ में आना था ना। ये सुनकर मुराकान अपना बाल खुजलाते हुए बोलता है वो चीजें थोड़ी बदल गई हैं। जिन पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या किसी को चोट पहुंचा है? मुराकान बोलता है नहीं, वो तीनों दूसरे ग्रुप्स को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। जिन को समझता नहीं, पूछता है दूसरे ग्रुप्स? मुराकान जिन को विंडो से बाहर दिखाते हुए बोलता है वहाँ देखो। और खिड़की के बाहर जब देखता है पूरी तरह चौंक जाता है जिन। वो मुराकान बोलता है हाँ रून कैंडल पेमेंट स्पेशल अफेयर्स डिवीजन और ये है एक वॉरशिप जो भेजा गया है बेलाडो एम्पायर से। जिन बोलता है क्या हो रहा है आखिर में। और उसी समय हम देखते हैं अरीना में जहाँ एक पायलट भाग भाग कर जाता रहता है कॉस्मोस के पास उसे चिल्लाते हुए कैप्टन। और कॉस्मोस पूरी तरह सोया रहता है। पायलट बोलता है कैप्टन ये अर्जेंट है। कॉस्मोस का आँख खुल जाता है तुरंत ही। बोलता है क्या है ये शोर शराबा? पायलट बोलता है वहाँ बेलाडो एम्पायर का वॉरशिप है, वॉरशिप यहाँ पर आ रहा है। कॉस्मोस बोलता है क्या? फिर हंसकर बोलता है आखिरकार समय होता है हमारी योजना को शुरू करने का। और बाहर रून कैंडल के नाइट्स बातें करते हैं। नोबल फैमिलीज के जितने भी शिप थी वो सब चले गए हैं। दूसरा नाइट बोलता है बढ़िया, और किसी को भी इस आइलैंड से जाने नहीं देना। हमें जानकारी हासिल है कि यहाँ फॉरेनर्स का मीटिंग है। बेलाडो एम्पायर का वॉरशिप आने से पहले हमें सबूत हासिल करना होगा कौन इन सब चीज के पीछे है। और अब हम देख रहे जिन बोलता है ये रून कैंडल नाइट्स है। मुराकान बोलता है हाँ, उनकी रफ्तार देखकर ऐसा लगता है कि जानकारी लीक हो गई। वो लोग करीब ही खड़े थे और अफरा तफरी का इस्तेमाल किए। जिन बोलता है चलो ये अच्छा है कि आन्या कंपास लेकर चली गई यहाँ से। इसके साथ ही इन लोगों को पता नहीं चलेगा कि किस चीज का डील था। अब बस हमें यहाँ से निकलना होगा छुपकर। तभी पायरेट्स निकलते हैं अपने अपने हथियार लेकर, जाते हैं नाइट से लड़ने के लिए ये बोलते हुए हमला करो, ये बस रून कैंडल्स के नाइट है, उन्हें पकड़ो और शिप की रक्षा करो, फिर चाहे जो भी हो जाए। दूसरा पायरेट बोलता है ये बोट हमारा है और ये सोल, पकड़े जाने से अच्छा तो मरना बेहतर है। और चले जाते हैं नाइट से लड़ने के लिए और दर्द से फिर चिल्लाने लगते हैं। जिन देखकर बोलता है क्या वो लोग सच में ऐसा सोच रहे थे कि रून कैंडल गार्डियन नाइट्स के खिलाफ वो लोग जीत सकते हैं? और तभी आते हैं जिन के पास सीरीज, कैश्मीर और एलिसिया। सीरीज बोलती है जिन तुम सुरक्षित हो। जिन तीनों को देखकर मुस्कुराकर बोलता है मिस सीरीज सभी लोग समय पर आ गए। जैसा कि सब लोग जानते हैं अभी के हालात, हमारे भागने की जगह को बंद कर दिया गया है। कैश्मीर बोलता है एक रास्ता है, क्यों ना हम दूसरे बंदरगाह पर चले जाए, आइलैंड को चारों तरफ से वॉरशिप्स के घेरने से पहले। जिन खिड़की से बाहर देखते हुए बोलता है हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। और ऐसा बोलते ही शिप्स फूटने लगती हैं क्योंकि नाइट्स शिप को उड़ाने लगते हैं बम से। सभी शिप्स को तोड़ते रहते हैं ताकि कोई भी भाग ना सके। जिन और मुराकान दोनों ही देखकर चौंक जाते हैं। मुराकान बोलता है ये लोग सारे बोट्स को तबाह कर रही हैं। जिन बोलता है ये लोग सारे बोट्स को तबाह कर रही है पक्का करने के लिए ताकि कोई भी आइलैंड से जा ना सके। एलिसिया बोलती है अगर ऐसे ही रहा तो दूसरे बंदरगाह पर जाना मुश्किल होगा, फिर चाहे हम कितनी भी तेजी से जाए 30 मिनट तो लगेंगे ही, और उससे पहले हम वहाँ पर पहुँच जाए बोट्स पूरी तरह तबाह हो गई होगी। मुराकान बोलता है अब कोई और रास्ता नहीं है, हम यहाँ से भागेंगे मेरे ऊपर सवार होकर। हम लोगों ने पहले ही ये तय किया था कि आखिर में यही करेंगे। जिन बोलता है लेकिन अगर तुम असली रूप अपना सबके सामने ला दोगे तो सब लोग तुम्हारे पीछे आएंगे यहाँ से भागने के बाद। मुराकान अपना शैडो एनर्जी रिलीज करते हुए बोलता है अब कोई और रास्ता नहीं है। उतने में ही कैश्मीर बोलता है रुक जाओ, तुम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। मुराकान देखने लगता है हाँ, बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो माइक्रोब। कैश्मीर ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है प्लीज आसमान में देखो, पूरा का पूरा आइलैंड बेमेंट के ग्रेट बैरियर
बैरियर से ढका हुआ है। मुराकान को समझता नहीं ग्रेट बैरियर, बोलता है ग्रेट बैरियर क्या है ये। कैश्मीर बोलता है बेमेंट के रॉयल गार्ड्स मेजेस डेवलप किए हैं बैरियर टाइप मैजिक को ड्रैगन से लड़ने के लिए और फ्लाइंग मॉन्स्टर से। एलिसिया बोलती है सही बोले, जब बैरियर डिटेक्ट करता है किसी उड़ने वाली चीज को तो 1000 रेड बीम शूट करती है। सीरीज बोलती है ब्लैक ड्रैगन भले ही तुम इस बैरियर के सामने टिक जाओ लेकिन हम नहीं टिक पाएंगे। कैश्मीर बोलता है यंग मास्टर जिन हमें इस योजना पर हार मानना होगा। ये सब देखकर जिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसका ध्यान जाता है पायरेट्स के ऊपर। देखता है तो वो लोग आपस में कुछ छुप छुप कर बातें करते रहते हैं। जिन सोचता है ये वही पायरेट्स है जो थोड़े समय पहले बोल रहे थे कि अपनी बोट की रक्षा करेंगे। वो उन लोगों की बोट कहाँ है और ये लोग यहाँ क्यों हैं? कुछ तो सही नहीं है। जिन अपने साथियों को बोलता है सभी लोग प्लीज मेरे पीछे आओ। फिर सभी लोग उसी रास्ते से जाते हैं जहाँ से पायरेट्स गए रहते हैं। आगे जाते हैं तो देखते हैं वो लोग नहीं है। जिन बोलता है ये लोग गायब हो गए। तभी उन्हें जमीन में एक गड्ढा नजर आता है। देखते हैं तो वहाँ से एक रास्ता है। कैश्मीर बोलता है ऐसा लगता है वो लोग अंदर गए यहाँ से। जिन बोलता है चलो हम भी चलते हैं अंदर। अंदर टनल के जरिए जाते रहते हैं ये लोग। कैश्मीर पीछे से बोलता है सोचने वाली बात है, ऐसी जगह पे एक टनल होगा। जिन बोलता है मुझे पता नहीं क्या है वो, लेकिन पायरेट्स किसी चीज की तैयारी करके रखे हैं यहाँ नीचे। चलो चलते हैं। अंदर पहुँचने पर देखते हैं तो बहुत सारे पायरेट्स उसी जगह पर रहते हैं। जिन बोलता है आखिर में कितने सारे है यहाँ। सभी लोगों का ध्यान जाता है कौन बोला ये, और फिर जिन और उसके साथी सामने आते हैं। जिन ये बोलता है तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग पायरेट्स नहीं हैं। हमारे यहाँ इस तरह से इकट्ठा होने के बाद सभी पायरेट्स तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। कैप्टन से पूछते हैं किस्मत से कैप्टन ये लोग ज्यादा नहीं हैं तो हमें क्या करना चाहिए? चलो हम इन्हें पहले मार देते हैं। और तभी कॉस्मोस वहाँ से आते हुए बोलता है उसे चुप हो जा। जिनका आवाज सुनकर बोलता है ये आवाज जाना पहचाना है। तभी जिन मुस्कुरा कर बोलता है उसे जाना पहचाना, क्या तू यहाँ का कैप्टन है? कॉस्मोस बोलता है हाँ ये आवाज, और जिन को तुरंत ही पहचान जाता है। गुस्से से चिल्लाकर बोलता है जिन ग्रे तू हरामजादे, तुझे देखकर अच्छा लगा तू लड़के। जिन हंसते हुए बोलता है जिन ग्रे कौन है ये? कॉस्मोस चिल्लाकर बोलता है क्या तुझे लगता है मैं तेरी आवाज को भूल सकता हूँ? तेरी वजह से मैं आज भी कर्जे में हूँ। जिन ग्रे नाम सुनकर पायरेट को याद आ जाता है। जिन ग्रे पिछले साल का विजेता, वो शख्स जिसने आपको कर्जे में डाल दिया था। कॉस्मोस चिल्लाते हुए बोलता है हाँ उसका लाभांश खाली 3 था, लेकिन वेरेडिन जेप्पल ने बेट किया था 100,000 गोल्ड कॉइन्स का। वो डिमोनिक हरामजादा आया था यहाँ पैसा लेने। ये सुनकर जिन हंसते हुए बोलता है अच्छा मैं उसे ऐसा करते हुए देख सकता हूँ। चलो अब जब यहाँ तक पहुँच गया है तो अब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं घूमता रहता हूँ कॉस्मोस, तुम्हें पता है ना बाहर क्या हो रहा है। बेल्लाइडो एम्पायर सब जगह है और सारे बोर्ड्स को तबाह कर रही हैं। हम कैसे यहाँ से बचने वाले हैं? कॉस्मोस बोलता है चुप हो जा, तुझे लगता है मैं तेरी मदद करूंगा? पायरेट्स को बोलता है हमला हमला, सबको मार दो, उसके बाद हम यहाँ से भागेंगे। और कॉस्मोस को पता नहीं चलता जिन का पंच उसके करीब आ गया रहता है। जिन घुमा के एक मारता है, कॉस्मोस जगह पर ही गिर जाता है। सारे पायरेट्स देखकर चौंक जाते हैं। कैप्टन जिन कॉस्मोस के पास आकर बोलता है आज तू इतना चिड़चिड़ा क्यों है? कौन बोला कि मैं भरूंगा नहीं? ये एक सौदा है कॉस्मोस। कॉस्मोस के कान में बोलता है अगर तूने मेरी मदद किया भागने में तो तेरे सारे कर्जे मैं भर दूंगा, यहाँ तक कि तुझे और भी दूंगा। ये कोई बुरा सौदा तो है नहीं ना? कॉस्मोस बोलता है ये नामुमकिन है, मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ तुझ पे? आइलैंड से भागने के बाद तू बस हम सबको मार सकता है। जिन बोलता है ऐसा नहीं होने वाला, मैं तुझे वादा करता हूँ मेरी फैमिली के सम्मान पे। मैं जिन रून कैंडल हूँ। रून कैंडल्स हमेशा अपने शब्दों को रखते हैं। कॉस्मोस चौंक जाता है। रून तेरा नाम पॉल माइक नहीं है? जिन बोलता है हाँ पॉल माइक डांटे हेरन है, हम दोनों टूर्नामेंट में मिले थे सहयोग से। कॉस्मोस सोचता है मुझे शक था कि जेप्पल फैमिली कैसे मदद कर सकती है रून कैंडल का, लेकिन अगर इसने बचाया है डांटे हेरन को तो इससे सब कुछ समझ में आ जाता है। अगर ये एक रून कैंडल है तो ये पक्का है। पायरेट कॉस्मोस को उठाता है। कॉस्मोस बोलता है ठीक है मैं ये सौदा मानता हूँ तेरा, मेरे पीछे आ। उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा शिप। कॉस्मोस बोलता है ये है हमारा सीक्रेट शिप, हमारी सोल, ये 7th है, हम इस पे राइड करेंगे और भागेंगे। जिन देखकर बोलता है तो हम कैसे भागने वाले हैं? अब जब तुम लोगों की चाल एक दूसरे से मिलती जुलती है, तुम लोग टीम नहीं हो। कॉस्मोस आगे बढ़ते हुए बोलता है पहले ऊपर जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा एक बार जाने के बाद। अपने साथियों को बोलता है चिल्लाकर सभी लोग ध्यान से जल्दी जल्दी करो और लोड करो, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना है तो जल्दी ही लो। कैश्मीर जिन से बोलता है यंग मास्टर जिन क्या हम सच में इन पायरेट्स पर भरोसा कर सकते हैं? यहाँ इतना पानी नहीं है कि शिप तैर सके, और मुझे कुछ भी नहीं पता ये लोग शिप को कैसे तैराएंगे। शिप जमीन के अंदर बहुत ज्यादा है। जिन बोलता है उनका तरीका मुझे तो नहीं पता, ये कुछ ऐसा नहीं है कि इस पर हम सोच सके, उन्हें भी तो जिंदा रहना है आखिर में। प्लीज हमारे साथियों के साथ निकलने की तैयारी करो। कॉस्मोस को पायरेट बोलता है कैप्टन सारी तैयारी हो गई। कैप्टन हाथ दिखाकर बोलता है बढ़िया। तभी जिन कॉस्मोस को पीछे से बोलता है कॉस्मोस मुझे सच में थोड़ा शक हो रहा है। कॉस्मोस बोलता है चिंता मत करो बस देखो। कॉस्मोस अपने साथी को बोलता है उसे उड़ा दो। पायरेट बोलता है हाँ कैप्टन, और फिर एक जगह वो
चिंगारी लगा देता है और वो बम का वॉट रहता है वो वॉट सीधा चट्टानों के अंदर घुसा रहता है और फिर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। चट्टानों को गिरते देख एलिसिया, कैसमीर, सीरिस तीनों घबरा जाते हैं, पूरी तरह चौंक जाते हैं। और फिर जहाँ पर धमाका हुआ रहता है वहाँ से पानी का लहर आता है बहुत बड़ा, और उस लहर को आते देख जिन भी पूरी तरह चौंक गया रहता है। बोलता है समुद्र का पानी वहाँ से बाहर आ रहा है। शिप के ऊपर एक लहर आता है बड़ा सा। कॉस्मोस बोलता है जिन को, अच्छा होगा अगर तुम कुछ पकड़ लो। जिन देखते ही रह जाता है और चारों तरफ शिप के पानी ही पानी हो जाता है और उसी के जरिए शिप आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ती है शिप, और समुद्र का पानी वहाँ से निकलना बंद नहीं होता। शिप आड़ा टेढ़ा जाता रहता है। जिन पकड़ के लटका रहता है घबराया हुआ, चिल्लाकर बोलता है कॉस्मोस से, ओए कॉस्मोस हम ठीक होंगे ना? कॉस्मोस बोलता है हंसकर, बस मुझ पर भरोसा करो। कैसमीर, एलिसिया, सीरिस तीनों के तीनों घबराए हुए रहते हैं। मुराकान का तो अलग ही हाल रहता है, बिल्ली बना हुआ रहता है वो तो। और कॉस्मोस को बोलता है ओए तू हरामजादे, बहुत सारी गंदी गंदी गालियां देता है कॉस्मोस को। और वही दूसरी तरफ पायरेट्स को बहुत ही ज्यादा मजा आता रहता है, क्योंकि उनका यही तो खेल है रोज का। शिप तेजी से आगे बढ़ते रहता है। उसके बाद उन्हें एक रोशनी दिखता है। कॉस्मोस हंसता रहता है, बोलता है इसीलिए मैं इस चीज को तैयार किया हूँ, उड़ जा 7th ऑर्डर। और पानी के बहाव से इतनी तेजी से शिप जाता है कि ऐसा लगता है सच में उड़ रहा है वो। उस शिप को उड़ते देख सभी लोग चौंक गए रहते हैं, पूरी तरह दंग हो गए रहते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि शिप कैसे उड़ रहा है। और कॉस्मोस हंसते हुए खड़ा रहता है अपनी शिप को उड़ाते हुए। शिप उड़ के आगे की तरफ बढ़ता रहता है। सब लोग देखते ही रह जाते हैं। जिन चिल्लाकर कॉस्मोस से बोलता है हमें तो उड़ना नहीं था। कॉस्मोस हंसकर बोलता है चिंता मत करो, हम उड़ नहीं रहे हैं तो बेमिंट का मैजिक हमें नहीं पकड़ेगा। और उसके बाद शिप इतनी रफ्तार में रहती है कि बैरियर को पार कर देती है और फिर जाकर समुद्र पर वो उतरती है। आखिर में दूसरे बोट्स के कैप्टन बोलते हैं बस घूरते मत रहो, पायरेट्स भाग रहे हैं, शिप को घुमाओ। कॉस्मोस बोलता है जिनसे समुद्र में यहाँ तक के एम्पायर का शिप भी हमें नहीं पकड़ सकता। अपने साथियों को बोलता है सारे पाल छोड़ दो, मैं पायरेट किंग ऐसे ही तो नहीं हूँ, बाद में मिलते हैं। और पाल छोड़ने के बाद शिप की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं कॉस्मोस के बदौलत। अब इसके आगे क्या होगा ये आपको जल्दी ही पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।